फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बॉयलर की हीट बैलेंस शीट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। हीट बैलेंस शीट किसी भी बॉयलर की परफॉर्मेंस बताने के लिए हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये हीट बैलेंस शीट करती क्या है? ये बॉयलर में जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और जो हीट यूटिलाइज हो रही है, ये उन दोनों के बीच का रिलेशन आपको इसके जरिए पता चल सकता है। तो हम इसे यहां टोटल 5 स्टेप है जिसके जरिए हम हीट बैलेंस शीट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इन 5 स्टेप को देखते हैं। एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आप इन 5 स्टेप को ध्यान से और कैलकुलेट करना सीख गए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कभी भी बॉयलर में किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने में कठिनाइयां नहीं आएगी, क्योंकि सारा कैलकुलेशन इन 5 स्टेप में जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप क्या है। हीट बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डाटा की जरूरत होगी, जो कि किसी भी बॉयलर की रनिंग कंडीशन में हम वहां से उसे ले सकते हैं और इजीली उसका हीट बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो डाटा है क्या क्या। सबसे पहला जो है वो है आपका रेट ऑफ स्टीम जनरेशन। वो हम ले लेते हैं 5 टन पर आवर। दूसरा है स्टीम प्रेशर, ये हम लेते हैं 11 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो प्रेशर है वो है एब्सोल्यूट प्रेशर। तीसरा जो है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। वो है यहां पे 0.55 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। चौथा है फीड वाटर टेम्परेचर इनलेट। जो भी वाटर फीड वाटर के थ्रू इनलेट हो रहा है हमारा बॉयलर में, उसका इनिशियल टेम्परेचर वो है 85 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर आप बोल सकते हैं, वो है यहां पे 25 डिग्री सेल्सियस। टोटल फ्यूल कंजम्पशन वो है यहां पे हमारा 650 kg पर आवर। सातवां है हमारा जीसीबी, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। हम लोगों ने जो भी फ्यूल यूज किया है, कोल हो, बगास हो या एनी टाइप ऑफ फ्यूल है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? वो है हमारा यहां पे 7500 किलो कैलोरी पर केजी। हमारा 8वां जो है वो है फ्यूल कंटेंट। फ्यूल में प्रेजेंट कार्बन की, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐश, मॉइस्चर, इन सभी का जो अल्टीमेट एनालिसिस, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के थ्रू जो हम डाटा प्राप्त करते हैं, वो डाटा यहां पे हमारा यहां दिया हुआ है, जिसमें कार्बन हमारा दिया हुआ है 80%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 4%, ऑक्सीजन 6%, सल्फर 2%, ऐश का जो परसेंटेज है वो है 5.5%, मॉइस्चर जो है वो है 2.5%। जल्दी से देख लेते हैं हमारा 9वां क्या है, वो है फ्लू गैस टेम्परेचर। जो फ्लू गैस टेम्परेचर हमारा आउटलेट में निकल रहा है बाहर, वो क्या है? वो है हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। 10वां क्या है हमारा? मीन स्पेसिफिक हीट फ्लू गैस। जो फ्लू गैस है उसका स्पेसिफिक हीट क्या है? तो वो हम लेते हैं यहां पे आपका 0.25। नेक्स्ट है हमारा मीन स्पेसिफिक हीट फ्लू गैसेस। फ्लू गैस का जो स्पेसिफिक हीट है वो है हमारा 0.25 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एक्सेस ऑक्सीजन। हम बॉयलर में जो एक्सेस ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे हैं वो कितना है? तो वो हमारा है 4%। तो ये हमारा कुल मिलाकर जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डाटा हमने ले लिया है, जो कि हमारा हेल्प करेगा हमारे हीट बैलेंस शीट कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला स्टेप क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला स्टेप है वो है एनर्जी टू स्टीम पर केजी ऑफ कोल। 1 kg कोल से हम स्टीम में कितना एनर्जी हम
ट्रांसफर कर पा रहे हैं, वो यहां पे हमारा पहला स्टेप में हम देखेंगे। तो चलिए पहला स्टेप हम देखते हैं। पहला स्टेप में स्टीम प्रेशर जो है वो हमने देखा है, वो है हमारा 11 kg/cm²। फीड वाटर इंथॉल्पी, हमारा फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर कितना था हमने देखा था, वो था हमारा 85। तो हमारा फीड वाटर इंथॉल्पी कितना होगा, वो भी हो जाएगा हमारा 85 kcal/kg। तो अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक इंथॉल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो होगा 11 kg प्रेशर पे, वो होगा हमारा 664.1 kcal/kg। ये हमने निकाला एक स्टीम टेबल की हेल्प से। आप अगर स्टीम टेबल को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि 11 kg/cm² की प्रेशर पे एक ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का जो इंथॉल्पी है वो क्या होगा, तो वहां से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, वो इंथॉल्पी होगा 664.1 kcal/kg। नेक्स्ट हमारा कोल कंजम्पशन जो कि हमारा 650 kg/h है, और स्टीम जनरेशन है वो हमारा 5 टन/h है। तो अब हम देखते हैं कि एनर्जी टू स्टीम पर kg ऑफ कोल वो होगा क्या, तो वो होगा हमारा इंथॉल्पी ऑफ स्टीम से हम घटा देंगे इंथॉल्पी ऑफ फीड वाटर इनटू टोटल स्टीम जनरेशन 5 टन, तो उसे हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 5000 kg डिवाइडेड बाय हमारा टोटल कोल कंजम्पशन जो कि हमारा 650 kg/h। तो हमारा जो एनर्जी टू स्टीम आएगा पर kg ऑफ कोल वो आएगा हमारा कैलकुलेट करने पर, अब आपका आएगा 4454.6 kcal/kg ऑफ कोल। ठीक है, तो पहला स्टेप में हमने निकाल लिया कि 1 kg कोल को बर्न करने से हमारा टोटल कितना एनर्जी स्टीम में हमें मिल रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हम देखेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ फ्लू गैस प्रोड्यूस्ड कितना हो रहा है। कंबक्शन के दौरान हमारा टोटल कितना अमाउंट में फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है वो हम निकालेंगे हमारे दूसरे स्टेप में। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हम ईच एंड एवरी स्टेप में कुछ नया सीख रहे हैं, ये हर एक स्टेप ही एक टाइप का क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। अगर ये आप पांचों स्टेप को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 5 स्टेप 5 कैलकुलेशन से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट कैलकुलेशन, और इन सभी का समेशन ही आपका हो जाएगा हीट बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं स्टेप 2। हम सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ फ्लू गैसेस निकालने के लिए उससे पहले हम देखेंगे कि टोटल हमारा कंबक्शन के लिए फर्नेस में टोटल कितना हम एयर सप्लाई कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा कोल कंटेंट जो कि हमारा क्वेश्चन में है उसके अनुसार यहाँ पे कार्बन परसेंटेज 80, हाइड्रोजन 4%, ऑक्सीजन 6 और सल्फर 2%। तो अब हम निकालते हैं थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबक्शन। तो मैंने पहले एक वीडियो में आप सबको बता रखा है कि कैसे हम थ्योरेटिकल एयर निकाल सकते हैं कंबक्शन के लिए। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 4.35 इंटू 8/3% ऑफ कार्बन प्लस 8 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे हम कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का परसेंटेज पुट करते ही हमारा सारा अल्टीमेट में कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा थ्योरेटिकल एयर आएगा वो आएगा हमारा 10.49 kg ऑफ एयर फॉर कंप्लीट कंबक्शन। जैसा कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है एक्सेस एयर ऑक्सीजन जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो है 4%। तो जो हमारा एक्चुअल एयर जो सप्लाई होगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले उससे कैलकुलेट करने के पहले हम निकाल लेते हैं एक्सेस एयर का परसेंटेज। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे हमारा जो टोटल एक्सेस ऑक्सीजन जो है जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ होगा वो होगा 4%। तो यहां पे हम उसे कर देंगे 4 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 इंटू 100। यहां पे आपका अगर ऑक्सीजन एक्सेस ऑक्सीजन आप 5% पे मेंटेन कर रहे हैं तो आप वहां पे कर दीजिएगा 5 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 5 इंटू 100। तो हमारा जो परसेंटेज निकल के आ जाएगा एक्सेस एयर का वो आ जाएगा 23.5%। तो इसकी हेल्प से हम एक्चुअल
एयर सप्लाई कैसे निकाल लेते हैं, वो होगा हमारा थ्योरेटिकल एयर इनटू 100% प्लस परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर। तो वो हमारा देखते क्या होता है 10.49 जो कि हमारा थ्योरेटिकल एयर था इनटू 100 प्लस एक्सेस एयर का परसेंटेज 23.5। तो ये आपका हो जाएगा 10.49 इंटू 123.5%। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो एक्चुअल एयर का आएगा वो आएगा 12.95 kg। ठीक है, तो अगर हम ये कैलकुलेट अब कैसे करें कि हमारा टोटल फ्लू गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं, आप एक्चुअल एयर में आप 1 ऐड अगर कर देंगे तो जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा अपना टोटल फ्लू गैस का प्रोड्यूस्ड जो हो रहा है हमारा बॉयलर में, उसका हमारा ये 13.95 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मिल चुका है टोटल फ्लू गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बॉयलर जो कि हमारा 13.95 kg है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हीट लॉस ड्यू टू वाटर वेपर। तो हम ये जानते हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है H2O वाटर। तो इस रिएक्शन के दौरान ये हम देख सकते हैं कि 1 kg हाइड्रोजन जब 8 kg ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, टोटल फॉर्म जो करता है वाटर वो करता है 9 kg। तो हमारा यहाँ जो हमारा फ्यूल में हाइड्रोजन का परसेंटेज है वो गिवन है 4%, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके अनुसार हमारा जो टोटल वाटर प्रोड्यूस होगा वो होगा 9 इंटू 0.04 हाइड्रोजन का परसेंटेज। जो टोटल आएगा वो आएगा 0.36 kg ऑफ वाटर वेपर। हमारा जो कोल में मॉइस्चर कंटेंट है वो दिया हुआ गिवन 2.5%। तो टोटल हमारा जो वाटर वेपर आएगा वो आएगा समेशन ऑफ ये दो, टोटल वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबक्शन प्लस मॉइस्चर प्रेजेंट इन कोल। तो वो हो जाएगा हमारा समेशन 0.36 प्लस 0.025, टोटल 0.385 kg ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस कंबक्शन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम हीट लॉस ड्यू टू वाटर वेपर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे टोटल वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड जो कि हमारा 0.385 इंटू 638.8, ये जो 638.8 जो है वो है हमारा 1 kg वाटर वेपर में प्रेजेंट हीट, टोटल हीट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर वेपर एट द प्रेशर ऑफ 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0.55, ये 0.55 जो है वो हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इनटू फ्लू गैस टेम्परेचर 300 माइनस 100 अगेन माइनस 25। ये 25 जो है वो है हमारा एम्बिएंट एयर टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर हमने पहले गिवन डाटा में हमारा जो दिया हुआ था वो दिया था 25, इसलिए हमने उसे 25 से सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो इस कैलकुलेशन के दौरान हमारा जो हीट लॉस निकल के आया वो आया हमारा 278.66 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्टेप 4 क्या। अब स्टेप 4 में हम देखेंगे हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैसेस। जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस जो कि प्रोड्यूस हुआ कंबक्शन के दौरान, उसके कारण जो हीट लॉस होगा वो क्या होगा, अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके सबसे पहले हमें चाहिए अमाउंट ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस। तो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लू गैसेस जो था वो है हमारा 13.95 kg, और जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, आप बोल सकते हैं वेट फ्लू गैसेस, जो हमारा जो था वो हमने स्टेप 3 में जो कैलकुलेट किया था वो किया था हमने 0.385 kg। तो अगर हम उस वेट फ्लू गैसेस का अमाउंट को टोटल अमाउंट ऑफ फ्लू गैसेस से घटा दें
सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें जो डाटा निकल के आएगी वो आएगी हमारी ड्राई फ्लू गैसेस की अमाउंट। तो हमने वही किया है, हमने टोटल अमाउंट ऑफ फ्लू गैसेस जो कि 13.95 है उससे हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया वेट ऑफ वेट फ्लू गैसेस जो कि हमारा 0.385 है, जो कि हमने पिछले स्टेप 3 में हमने जो कैलकुलेट किया था। इससे हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस प्रोड्यूस जो हुआ वो निकल के आया 13.56 kg। तो अब इस ड्राई फ्लू गैस से क्या हीट लॉस हो रहा है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस जो कि है हमारा 13.56 kg इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैसेस जो कि हमारा 0.25 था हमारा डाटा गिवन डाटा के अनुसार, 300 जो हमारा फ्लू गैसेस का टेम्परेचर माइनस अगेन 25 जो कि हमारा एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है। तो इस कैलकुलेशन से हमारा टोटल जो आंसर निकल के आया वो आएगा 932.25 किलो कैलोरी पर केजी। ये जो हीट है वो लॉस हुआ ड्यू टू ड्राई फ्लू गैसेस, जो हमारे चिमनी से ड्राई फ्लू गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, उसका क्या हीट लॉस वो किया बॉयलर में वो हमारा यहाँ पे स्टेप 4 में हमने वो देखा। तो चलिए अल्टीमेटली हम अब हमारा फाइनल स्टेप हीट बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। हमने 1 kg कोल की हेल्प से जो हीट बॉयलर में सप्लाई की वो की फ्यूल की जीसीबी ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो कि था हमारा टोटल 7500 किलो कैलोरी। ठीक, हमने ये इनपुट किया फर्नेस में बॉयलर में, तो टोटल 100% यहां पे आप देख लीजिए इसका होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हीट एक्सपेंडिचर, जो हमारा हीट कहां कहां यूटिलाइज हुआ वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टीम फॉर्म हुआ वो कितनी अमाउंट में हीट को अपने साथ ले गया, तो वो जो ले गया तो हमने सबसे स्टेप 1 में जो देखा था उसमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन बाय स्टीम जो था वो निकल के आया था हमारा 4454.6 किलो कैलोरी। ये जो अमाउंट ऑफ हीट है वो कैरी किया हमारा स्टीम, तो इसका जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा हमारा 59.3%। ये कैसे आया, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट को जब हम 7500 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा परसेंटेज ऑफ हीट जो यूटिलाइज हुआ वो निकल के आ जाएगा। तो ये पहला था, पहला हीट जो यूटिलाइज हुआ। अब दूसरा जो हीट हमारा वो यूटिलाइज हो गया हीट लॉस के फॉर्म में, जो वाटर वेपर प्रोड्यूस हुआ, तो उस वाटर वेपर में जो हीट लॉस हुआ वो हुआ हमारा 278.66 किलो कैलोरी, जैसे कि हमने स्टेप 3 में देखा था। ठीक है, तो वो जो परसेंटेज है हीट लॉस का वो होगा हमारा 3.71%। हमारा तीसरा जो हीट यूटिलाइज हो रहा है वो हो रहा है हमारा हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैसेस। ड्राई फ्लू गैसेस में जो हीट हमारा लॉस हो गया वो कितना हुआ था, वो हुआ था हमारा 932.25 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इस हीट लॉस का परसेंटेज टोटल निकल कितना आएगा, तो वो आएगा हमारा 12.43%। तो अब ये तीन, एक स्टीम के फॉर्म जो स्टीम जो हीट कैरी किया पहला, दूसरा हीट लॉस ड्यू टू वाटर वेपर, थर्ड जो हमारा हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैसेस। बस इसके अलावा भी हमारा बॉयलर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस होते हैं। हमारा ऐश के फॉर्म में, चाहे वो बॉटम ऐश के फॉर्म में हो, फ्लाई ऐश के फॉर्म में हो, या फिर आप बोल सकते हो रेडिएशन वॉल के थ्रू, आप चाहे कितना भी बॉयलर को इंसुलेट कर ले बट कुछ अमाउंट में हीट लॉस होती ही है उस रेडिएशन के कारण। तो वो जो लास्ट में आएगा वो चौथा नंबर में आएगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट बचा इन तीनों को ऐड करके हम अगर 7500 से अगर हम उसे सब्सट्रैक्ट कर दे तो जो हमारा हीट निकल के आएगा वो आएगा हमारा अनअकाउंटेड हीट। अब हम उसे बोल सकते हैं अनअकाउंटेड हीट, जो कि हीट अनअकाउंटेड हीट में हमारा कौन सा हीट आ जाएगा लॉसेस, वो आप मान लीजिए, आप जैसे बोल सकते हैं
जैसे मैंने पहले ही कहा, हीट लॉस ड्यू टू बॉटम एश, फ्लाई एश, रेडिएशन, वो सारा हमारा अनअकाउंटेड हीट में लॉस में आ जाएगा। तो वो निकल कितना आएगा हमारा, वो आएगा 1834.49 किलो कैलोरी। ठीक है, तो उस हीट अनअकाउंटेड हीट का जो लॉस का जो अपना परसेंटेज आएगा वो आएगा 24.45। तो अब हम इसे चारों को हम अगर ऐड करते हैं तो हमारा टोटल जो हीट आएगा वो आएगा 7500, और इस सारे परसेंटेज को जब हम ऐड करेंगे तो वो आएगा हमारा 100%। ये आ गया हमारा। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट जो चार्ट प्रिपेयर हुआ, इसी चार्ट को हम बोलेंगे हीट बैलेंस शीट। इसमें हम ये देखना, हमने ये देखा कि हमने जो हीट इनपुट किया और वो किस किस फॉर्म में कहां कहां यूटिलाइज हुआ या फिर लॉसेस हुआ, उसको हमने एक शीट में दर्शाया है। तो वो शीट ही हमारा हीट बैलेंस शीट हुआ। इसके हेल्प से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा फ्लू गैसेस कितना हीट कैरी कर रहा है, हमारा स्टीम कितना हीट कैरी कर रहा है, हीट लॉस हमारा वाटर वेपर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कि हमारा फ्यूल में कितना मॉइस्चर है जिसके कारण हमारा लॉसेस बढ़ रहा है, हमारा इफिशियंसी घट रहा है। तो ये अल्टीमेटली हमारा बॉयलर का इफिशियंसी परफॉर्मेंस आपको हेल्प करता है उसके सुधारने में। इसलिए इस हीट बैलेंस शीट का हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे से मैं कभी भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।